वो ऐप डाउनलोड करवाया है। सुनो, निर्मला से कि पहले क्या था ना, हमारी टीचरें बच्चों को सिखाती थी, अब टीचरें टीचरों को सिखा रही है। मतलब सेवा कुंज में ना हर रीत पूरी होगी। अरे बड़ा कोई मजा कमी नहीं आता रहेगी है। और आगे। 2-2 पाठ करवा रही हूँ रोज। मैंने कहा बैठो बैठो बैठो, 28 नाम भी करो और जो है ये राधा कृपा कटाक्ष करो। ऐसे अंजू सखी है ना, वो भी टीचर है वहां पे स्कूल में, जयपुर में। तो ये आवाज। उन्होंने भी अपने साथ की सारी टीचरों की सेवा देती है वो। पहले तो वो वैसे मतलब खुद से ही लिखती थी उनकी, फिर उन्होंने सारी 4-5 सखियां थी उनकी, वो सारी सखियां सेवा में पे वो सारी ऐड होगी सेवा कुंज में ही। और 6-7 है, सब रज लगाने लगी हैं और सब आनंद हो रही है बहुत। नहीं ये तो है ही है, देखो भक्तों के संग का यही फर्क पड़ता है कि जो हमारे मतलब जीवन होता है ना, उसमें बदलाव आते हैं। और ये ना सत्संगति का फर्क भी है ये। देखो संगत का फर्क बहुत बताया गया है कि ना, अगर हम बुरी संगत में बैठेंगे तो बुरी चीजें सीखेंगे, बहुत जल्दी कुसंग का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सत्संग से भी जीवन कितना कैसे कैसे बदल जाता है ना, वो पता भी नहीं चलता। तो और ये बच्चे तो तो ना अब गुड मॉर्निंग नहीं कहते मुझसे, तो राधे राधे और बड़ी जोर से दूर दूर से चिल्लाते हैं। मैं एक ना मेरा पिछली बार की बात है, अभी 5-6 महीने हुए होंगे खैर। मुझे ना यहाँ पे स्कूल है गाजियाबाद में। हमारी एक टीचर थी, टीचर सखी है हमारी एक। तो उनके थ्रू ना चीफ गेस्ट के लिए बुलाया वहाँ स्कूल में। +2 के बच्चों का फेयरवेल था, पता नहीं स्कूल का ही कुछ था, वार्षिक उत्सव था। तो वो जब मुझे बुलाया, मतलब प्रिंसिपल से बात करवाई कि दीदी आप बात कर लो, तो चलो लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाऊंगी। हम गए यहाँ से, 2 सखियां थी मेरे साथ में, वृंदा थी और ये मीनाक्षी थी। तो उसने मुझे बताया कि दीदी देखो आपको कैसे सम्मान कर रहे हैं, सारा खूब उन्होंने खैर मान सम्मान कि मुझे पता कैसे कई टीचरें चिढ़ाती हैं कि ये राधा कृपा कटाक्ष सिखा रही है बच्चों को, वो कहाँ गई वो राधे माँ। ऐसे ऐसे करके मुझे बोलते हैं। मैंने कहा सखी मेरी बात सुनो, संसार की चीजों के लिए भी तो हम सुनते हैं ना। अगर आप कुछ भी सुन करके किसी 2 भक्तों को भी श्री जी के चरणों में जोड़ दोगे ना, आपका ना जीवन उसी समय से धन्य हो जाएगा। तो कभी भी इस चीज से घबराना नहीं, क्योंकि हम जब इस मार्ग पे चलते हैं ना, तो ये नहीं है कि हमें केवल मान बड़ाई सम्मान ही मिल रहा है। कई बार बहुत सारी चीजें हमें गलत भी मिल जाती हैं, क्योंकि अपने भाव से देखते हैं सब, तो कुदृष्टि भी होती है। तो इसीलिए ना इस मार्ग पे सारी चीज मिलेगी, घबराना नहीं है, आप चलते रहो। और देखो निर्मला से की सबसे बड़ी बात है, पहले भी तो थे ना आप, भक्ति तो पहले भी करते होंगे, लेकिन आज आपको इंस्पिरेशन हुआ है उस चीज का ना कि मुझे भी ऐसे सबको जोड़ना है श्री जी के चरणों में, है ना। आज तो तो ये सखी 4-5 एक साथ गा रहे थे ना, और जो गूंज रहा था वो स्टाफ रूम में, मेरे हृदय में मतलब आंखों में ऐसे आंसू के भाव आ गए। मैंने कहा श्री जी क्या कृपा बरसा रही हो, ये हो क्या रहा है। और ये विद्यालय है, स्कूल है, और यहाँ स्टाफ रूम में हम सब राधा कृपा कटाक्ष गा रहे हैं। यही श्री मतलब जी की कृपा है कि वो ना ये अपने गा रहे आनंद से आनंद में ही रखती हैं फिर। और ना ये होना भी चाहिए कि हम जिस भी परिवेश में रह रहे हो हमें और ना एक भक्त का आचरण भी होता है। मैं बताऊं आपको, वो भक्ति कैसा जो दूसरों को रंगता हुआ ना चले, वो रंग ही कैसा जो दूसरों के ऊपर छींट दे करके ना चले। रंग तो वही है ना जो चढ़े दूसरों के ऊपर। तो देखो ये तो सब भक्तों का दायित्व है। हमारी सखियों ने कहाँ से कहाँ बढ़ा दिया कुंज को, कोई मैं अकेली थोड़ी सेवा कर रही हूँ यहाँ पे, सारी सखियां मिलजुल के बढ़ा रही हैं। तो सबका आज यही भाव हो गया है। देखो एक रस लेकर के चले थे हम लोग, लेकिन आज सब उसी रस में उसी रंग में हो गए हैं। आज सब चाहते हैं कि हमारा कुंज ना केवल बढ़े, ये सेवाएं बढ़े, जन जन करे श्री राधा नाम। बच्चे बच्चे कर रहे हैं। जो टीचर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, कितने कितने और सारे अपने अपने जगह पे सब बांट रहे हैं, जितना जिससे जो बन रहा है। आवाज नहीं आ रही है आपकी, माइक तो होना। कह हाँ रहे हो सखी। क्या? ना ना बस बहुत आनंद है। सेवा कुंज में ही श्री जी का कोई जादू है जो इसे छू रहा है। बस पारस सीधे मणि की कहते कृपा हैं है, ना, ये ये कुंज बना ही इसीलिए है ये 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 सेवा कहते बनी हैं इसीलिए है कि ना हम इसे बांटे।
गुरुदेव की एक मुझे वाणी याद आ रही है कि वो कहते हैं कि कबाड़ को जंग लगे लोहे को, जब पारस मणि छू जाती है तो उसका क्या वो होता है, वो भी सोना बन जाता है। तो वही हम सब कबाड़ हैं, सेवा कुंज छू रहा है, आपका प्रेम छू रहा है और हम सब भी निखर रहे हैं सखी। बहुत बहुत आभार है इस कुंज पर बलिहार। जय ठीक है जय। आवाज सखी श्री जी ने हमारी ने देखो सबकी पात्रता जानी होगी यहाँ पे, है ना, कि मतलब ना एक एक पुष्पों को कैसे चुन रही हैं श्री जी अपने गुलदस्ते में और सबसे सेवा करवा रही हैं। कितना अच्छा लगता है ना सोच करके भी कि मतलब ना सारी सखियों के भाव जब सुनते हैं ना तो इतना अद्भुत, इतना दिव्य, मतलब एक आनंद होता है ना हृदय में कि इतना रस भरा हुआ है इन सब के अंदर, और श्री जी ने चुने हैं ये पुष्प सारे सेवा कुंज के लिए। और सखी श्री जी की कृपा देखो कि कुछ ऐसे मूर्ख भी हैं जो सेवा कुंज छोड़ छोड़ भाग गए, दोबारा खींच खींच के लाए उन्हें अरे श्री जी। ऐसा नहीं है निर्मला सखी, जो सेवा कुंज छोड़ के गए ना, साल में 6 महीने में तड़प उठते हैं वो जब दूसरी जगह जा करके देखते हैं। अरे लेकिन अपनी फिर कह रही क्या हूँ होता सखी, है, अपनी फिर हमारा मन नहीं कह रही होता हूँ। वापस लेने का, कि जो श्री जी की सेवा को एक बार छोड़ गया ना, मैं सच कहती हूँ, मेरा कभी भी उससे मतलब मैं हृदय से ऊपर होकर के कह दूं कि तुम चलो कर लो, नहीं, मेरा जो छोड़ गया ना, मेरा उसको कभी भी ये मन नहीं करता कि तुम दोबारा आके सेवा करो। मैं अपनी बता रही हूँ सखी, मैं जिस दिन लेफ्ट किया उसके 15-20 दिन जो मुझे बेचैनियां हुई, जो मेरी हालत हो गई, जो मुझे ऐसा लगे मुझे आप ही दिखो, बार बार देखो आपकी याद आए। मैं आपको मैसेज भी करती थी, कभी कभी गाना भेजती थी, मुझे बार बार आपकी याद आए। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ये सेवा नहीं, कुंज में आप क्या है। बताइए वापस। आपने तो अपना अनुभव बताया, मैं तो सबका अनुभव बता रही हूँ ना, कि कुछ सखियां हमारी मतलब ईगो में किसी चीज में छोड़ करके यहाँ से गई, उन्होंने इतने इतने तरले करे ना हमारे, ऐसे रो रो करके उन्होंने कहीं से मैसेज कर, किसी दूसरा नंबर ले, ये वो पता नहीं कितने ड्रामे। हमने साफ स्पष्ट मना कर दिया था कि भैया श्री जी की सेवा के लिए अगर किसी का ऐसा भाव है ना, तो हम नहीं वापस लेंगे। आप ये देखो कि एक बारी को ना हमारे मनोज भैया सब कितना प्रेम करते हैं, इनको भी हमने रिमूव कर दिया था, लेकिन इन्होंने ना ऐसी कोई सखी नहीं छोड़ी जिसके पास मैसेज कर करके परेशान कर दिया इन्होंने हमें कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो सेवा कुंज में वापस आना। जो यहाँ पे रह लिया ना सखी, उसको अपनी गलती का बाद में जाके एहसास हो, कितने दिनों में हो, लेकिन होता जरूर है कि सेवा कुंज जैसा कोई कुंज हमें कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सबसे पहले ही प्रार्थना करती रहती हूँ कि जाना ही क्यों है, सब कहना सुनना हमारा लेना देना यही तो है, तो जाना क्यों है, यहाँ से क्यों जा रहे हो। जब कोई जाता है मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है, लेकिन ये है कि जब चला गया कोई, फिर श्री जी का आनंद है कि श्री जी कृपा होगी। आपको तो मैंने पहले ही कह दिया, तो मैंने कहा आप बिना कारण से जा रहे हो, आप वापस आ जाओगे यहाँ पे। अरे मेरी स्वास्थ्य की इतनी प्रतिकूलताएं हो गई, मैंने कहा मैं क्या क्या देखूं ये सब। और 2-3 दिन थी मैं, बस 2-3 दिन में मेरे इतने मैसेज भर गए। मैंने कहा ये क्या है, पता नहीं, ये मैसेज ही मैसेज आ रहे हैं। अब ये सारे जितने हैं हटाते जाओ हटाते जाओ, ऐसे ही हवा हवा में ही हटा दिया, जुड़ भी गई हट भी गई। और जब हटी और उसके